सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी जीवन में कौन बार बार मरता है, कौन प्यारी सात संगत जी परेशान रहता है, किसके पास सबसे ज्यादा दुख आते हैं। प्यारी सात संगत जी दासी इसी पर आज विचार रखेगी कि सात संगत जी जब कर्ण अर्जुन नकुल प्यारी सात संगत जी पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तो सात संगत जी चलते चलते जैसे ही चल रहे थे पीछे से धड़ाम की आवाज आती है। तो सात संगत जी युधिष्ठिर से बोलते हैं भीम कि भाई धड़ाम गिरने की आवाज आई है, देखते हैं शायद हम में से कोई नीचे गिर गया है। प्यारे सात संगत जी पता चलता है कि द्रौपदी गिर जाती है। प्यारे सात संगत जी भीम युधिष्ठिर से बोलता है कि भाई हमें द्रौपदी को देखना चाहिए। सात संगत जी युधिष्ठिर धर्मराज जी बोलते हैं कि द्रौपदी का हमारा यहीं तक साथ था, इसको हमेशा हमारे साथ इनको यहीं तक रहना था, जो भी आया है वो सजाएगा, आप इनको छोड़ो, हमें आगे बढ़ना है। प्यारी सात संगत जी वो कहने लगा कि द्रौपदी ने हमारे साथ इतना समय बिताया है, हमें इनको देखना तो चाहिए। सात संगत जी इनको कौन से पापों की कमी है मिली है। सात संगत जी युधिष्ठिर बोले कि द्रौपदी हमेशा 5 पति में से एक को ही प्यार करती थी, वो भेदभाव करती थी, यही इनका पापों का वो है, तो इसीलिए इनको ये दंड मिला है। तो आप चलो आगे चलते हैं। सात संगत जी थोड़ी सी आगे चलते हैं तो नकुल एकदम सहदेव प्यारी सात संगत जी गिर जाते हैं। तो प्यारी सात संगत जी फिर भीम बोलते हैं कि भाई रुको, अब फिर धड़ाम की आवाज आई है, कोई गिरा है। तो प्यारी सात संगत जी पता चलता है कि नकुल भी गिर जाता है। तो सात संगत जी भाई फिर युधिष्ठिर फिर बोला कि सहदेव को प्यारी सात संगत जी अपनी बुद्धि का अपना बहुत ज्यादा मान था, अभिमान था, इसकी भी प्यारी सात संगत जी यही पाप की सजा थी, ये भी गिर गया है, देखते हैं ये अपनी बुद्धि के बल पर ऊपर आ सकता है। सात संगत जी वो भी रह जाता है। आगे चलते चलते प्यारी सात संगत जी नकुल गिर जाता है। फिर धड़ाम से आवाज आती है, फिर भीम वही बात कहता है भाई रुको युधिष्ठिर, अभी भी कोई आवाज आई है। सात संगत जी देखने पर पता चलता है कि नकुल गिर जाता है। तो फिर भाई बोला कि प्यारी सात संगत जी की इसका भी यहीं तक साथ था और इसको भी अपने सुंदरता पर बहुत ज्यादा अभिमान था, कहता था कि मैं अपनी सुंदरता से सबको जीत सकता हूँ। सात संगत जी आज ये देखते हैं कि अपनी सुंदरता से कैसे किसको जीत सकता है, कैसे ये ऊपर उठ सकता है। सात संगत जी थोड़ी सी आगे जाते हैं तो इतने में भीम गिर जाता है। सात संगत जी भीम पीछे से चिल्लाता है कि भाई मुझे पता है कि आप मुझे नहीं उठाओगे, लेकिन जाते जाते मेरा एक ये तो बताते जाओ कि मेरे क्या कर्म थे जो मैं यहाँ पर गिर गया हूँ। प्यारे सात संगत जी युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि तुम खाते बहुत थे कि हमें 1 समय 2 समय खाना चाहिए, जो भी 3 समय के बाद 4 बार खाता है तो वो कुत्ते के समान होता है, तो इसीलिए तुम्हारा ये भोग खाने के साथ है और तुम अपने आप को भीम धनुर्धर समझते थे कि अब देखता हूँ आप भी कैसे उठ सकते हैं। प्यारी सात संगत जी ऐसे ही युधिष्ठिर स्वर्ग तक पहुंच गए, धर्मराज तक पहुंच गए। सात संगत जी कहने का भाव यही है कि ये जो पांचों थे हमारे यही मोह लोभ कर्म अहंकार, प्यारे सात संगत जी यही थे, हमें सात संगत जी सब कुछ यहीं रह जाना है। जो हमारे कर्म है वो धर्म ने साथ जाना है, जो हम अच्छे कर्म करते हैं वही साथ जाते हैं। जैसे कि प्यारे सात संगत जी युधिष्ठिर स्वर्ग तक पहुंचा। सात संगत जी ये जो कर्म हमारे हैं वो हमारे अहंकार लोभ मोह जो भी प्यारे सात संगत जी ये पांचों हैं तो हमारे ये यहीं रह जाते हैं। सिर्फ सात संगत जी हमारे साथ धर्म ही जाता है। जो हम अच्छे कर्म करते हैं
वो ही जाता है। साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि हमें सेवा सिमरन सत्संग में ही मन लगाना है, हमें हमारे साथ संगत जी सिमरन ही साथ जाना है। यदि हम जितना सिमरन करेंगे अपने सतगुरु को रिझा पाएंगे, उतना ही प्यारी साथ संगत जी हमारा अच्छा होगा। हम अपने निरंकार को कैसे खुश कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यही देखना है प्यारी साथ संगत जी। वरना तो साथ संगत जी वही भीम अर्जुन नकुल सहदेव की तरह ही प्यारी साथ संगत जी हम यहीं पर ही रेंगते रह जाएंगे और हमारा बार बार जन्म मरण यही चलता रहेगा। साथ संगत जी हमें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी, हमें अपने इस जन्म को संवारना है, आगे का क्या भरोसा प्यारी साथ संगत जी। ऐसे ही साथ संगत जी दासी को इसी बात पर एक और बात याद आई कि एक बार एक शाहूकार होता है। प्यारी साथ संगत जी बहुत ही पैसा होता है वो, लेकिन साथ संगत जी उसके मन में कोई बात आती है और वो सारा दिन लेटा रहता है टेंशन में। साथ संगत जी रात भी हो जाती है तो उसकी पत्नी पूछती है कि मैं आपको 2 दिन से देख रही हूँ कि आप बहुत ही टेंशन में लग रहे हो, आखिर बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, यदि मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आप भी टेंशन में हो जाओगे, रहने दो आप, कोई बात नहीं है। साथ संगत जी उस दिन सो जाते हैं। अगले दिन फिर साथ संगत जी उनके पति वही टेंशन में, प्यारे साथ संगत जी खाना पीना भी साथ संगत जी ठीक तरह से नहीं लेते और रात हो जाती है। साथ संगत जी पत्नी जिद करने लगती है कि मुझे आज तो जरूर बताओ कि आपको भी क्या टेंशन है, हमारे पास तो सब कुछ ठीक ठाक है, फिर आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। साथ संगत जी साहूकार ने फिर ज़्यादा मेहनत करने के बाद साहूकार ने अपनी पत्नी को बताया कि अचानक ही मेरे दिमाग में ये बात उठ गई कि मेरे पास मैंने लेटे लेटे कल हिसाब लगाया, अपनी सारी धन दौलत जोड़ी, इसका हिसाब लगाया कि मेरी जो आने वाली 7 पीढ़ियां हैं वो तो सारा कुछ इसके अच्छा गुजारा कर सकती हैं, खा पी सकती हैं, लेकिन जो 8वीं पीढ़ी वो क्या करेगी, वो कैसे खाएगी। साथ संगत जी जो उनकी पत्नी थी बुद्धिमान गुणवती थी, साथ संगत जी वो कहने लगी चलो अब तो आप सो जाओ, मैं आपको सुबह संत महात्मा के पास ले चलूंगी, वही हमारे इस प्रश्न का उत्तर देंगे और वही हमारी समस्या का परेशानी का हल कर सकते हैं, आप अभी सो जाते हैं। तो प्यारे साथ संगत जी जैसे कैसे करके उन्होंने अपने पति को सुलाया और सुबह होते ही प्यारे साथ संगत जी उन्होंने थोड़ा सा राशन अपने बैग में भरा, थोड़ा सा गेहूं, थोड़ा सा आटा, जो भी प्यारी साथ संगत जी सामग्री होती है डाल ली। और प्यारी साथ संगत जी जैसे ही गाड़ी में बैठे तो पति ने पूछा कि ये किस लिए लेकर जा रही हो, इसका तो मैंने हिसाब भी नहीं लगाया, आप ये बाहर देने के लिए जा रही हो, मैंने तो इसको बाहर के हिसाब में तो काउंट किया ही नहीं था। तो प्यारी साथ संगत जी पत्नी ने कहा कि चलो वो भी देख लेंगे, आप अभी महात्मा जी के पास चलते हैं। साथ संगत जी उन महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा को जाकर प्यारी साथ संगत जी वो जो बैग था राशन का देने लगे। साथ संगत जी जो आगे सेवक खड़े होते हैं तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ने उनको इशारा किया कि पहले अंदर जाके पूछ कर आओ कि आज के लिए खाना है या नहीं, तभी हम इसको ले पाएंगे। साथ संगत जी वो सेवक अंदर गए। अब उनकी पत्नी से पूछा कि आज के लिए खाने का हिसाब क्या है, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आज रात तक का खाना फुल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कल देख लेंगे। साथ संगत जी उन्होंने यही जवाब उन महात्मा को दिया। महात्मा की प्यारी साथ संगत जी कहने लगे कि हम बहन जी आपका ये खाना नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास आज रात तक के लिए भरपूर भोजन है और कल का कल निरंकार पर छोड़ते हैं, वो जैसा देंगे वही हमारे लिए अच्छा होगा। साथ संगत जी इतने में ही वो शाहूकार अपनी पत्नी से कहने लगा कि चलो वापस चलते हैं। तो पत्नी ने कहा कि अभी तो आपके प्रश्न का उत्तर भी नहीं लिया हमने महात्मा जी से, अभी तो आपकी परेशानी का हल नहीं हुआ, तो आप पहले यहाँ से परेशानी का हल पूछ लेते हैं। तो साथ संगत जी वो शाहूकार बोला कि मुझे अपनी परेशानी का हल मिल गया है, मुझे अब कोई परेशानी नहीं है, मैं तो 7 पीढ़ियों तक सोच रहा था, ये तो एक दिन का ही हिसाब। प्यारे साथ संगत जी संत महात्मा वही होते हैं जो कि साथ संगत जी आगे पीछे की कोई टेंशन नहीं लेते, एक सतगुरु में अपने लीन रहते हैं, सेवा सिमरन सत्संग में
मस्त मगन रहते हैं, क्योंकि प्यारी साथ संगत जी जो भी हमारा समय होगा सतगुरु के हिसाब से अच्छा ही होगा। जो प्यारी साथ संगत जी निरंकार करेगा वही हमारा अच्छा होगा। हमें प्यारी साथ संगत जी दुनियावी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी। हम प्यारी साथ संगत जी जो कामनाओं में पड़कर हमें दुनियावी चीज़ों की टेंशनें ले लेते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। प्यारी साथ संगत जी देने वाला निरंकार है, हमें उसके भरोसे छोड़ देना चाहिए। जो निरंकार करेंगे वही अच्छा रहेगा, वही हमारे लिए सुखदायी होगा। जो कण कण हमें मिलेगा वही हमें सुख देने वाला होगा। आओ प्यारी साथ संगत जी दासी भी सब्र सबूरी के साथ सुकून के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाए और साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग में ही ध्यान लगा पाए। साथ संगत जी दासी के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि साथ संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी दासी ने वचनों से क्षमा चाहेगी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।